हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आज पता नहीं लोगों के कितने दिन अच्छे गए होंगे। कुछ लोगों ने तो लॉस किया है, काफ़ी अच्छा खासा लॉस किया है। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी रेड है। ठीक है, आज अपना मार्केट रेड था। पहले ना 5 मिनट लेट अस स्पेंड व्हाट वी डिस्कस एंड हाउ यू कुड हैव ट्रेडेड, राइट। पहले तो गैप डाउन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब हम लोग तो एक्चुअली 24,000 ये वाला, राइट, 500 24,500 से भी मार्केट को उठाने के लिए रेडी थे, बिकॉज ये वीकली सपोर्ट था। सेकंड सपोर्ट हमारा ये था 24,300, राइट। बट हमारी कंडीशंस जो थी, कंडीशंस ये थी कि मार्केट जब भी ओपन करेगा, इसका जब तक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं कटेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन. It did not happen both in Nifty and Bank Nifty. If you look at also Bank Nifty also, right. Second thing, ये जो हमारी बाय जोन हमने बता दी, कल भी बताई थी मैंने, कि यहाँ से एक ब्लाइंड वे मिलेगा कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है, नीचे सपोर्ट लेता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटता है, बट एनी कंडीशंस में, इवन इन द ग्रुप ऑल्सो आई टोल्ड, राइट, इन द डिस्कशन ग्रुप, द मेन चैनल, दैट इन मार्केट इज गैपिंग डाउन, यू कैन बाय, बट ओ आर बी बाय होना चाहिए आपका। ठीक है, वो हुआ नहीं। अस्ट्रो हमारा क्या था, देखो प्राइस एक्शन बताता हूँ। ये बाय जोन के नीचे ओपन हुआ, ये बाय जोन देखो, ये बाय जोन के नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्या कितना ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस लिया, एकदम लेवल से, परफेक्ट लेवल, ये देखो एकदम लेवल जोन से, और बढ़िया फॉल। क्या हमने ये फॉल लिया? नहीं लिया। ठीक है, हमने तो लिया ही नहीं, मैं अपना ट्रेड बताता हूँ, बट ये बढ़िया फॉल था। बाई आपकी यहाँ पे बनती ही नहीं थी, देयर वाज नो बाई एट ऑल। ओके, ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी पे भी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, नाउ आस्ट्रो जो है, मैंने आपको क्लियरली कल बोला था कि 2 हफ्ते से आस्ट्रो काफ़ी कॉन्ट्रा हो रहा है। मंडे का एक बार देख लेना, कॉन्ट्रा हो सकता है, कॉन्ट्रा हो सकता है, तो हमारी बुलिश व्यू जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो गया है डेली, राइट। मार्केट 10:30 में यहाँ पे था। ठीक है, सेल ऑन राइज ऑलरेडी हो चुका था, बाई जोन से रेजिस्टेंस लेके ऑलरेडी नीचे आ चुका था। सेल नहीं किया अलग बात है, आपको बाई में रहना था क्या? नहीं था। मैंने एक यहाँ पे, जब मार्केट 140 के आसपास था, मुझे याद है, यहाँ पे जब आया था ना, यहाँ पे बाइंग बनती थी। आप अगर देखोगे जहाँ पे आके ये रेजिस्टेंस का है ना 150, यहाँ पे एक बाइंग बनती थी। मैंने ग्रुप में डाला भी कि बाय करना, बट एक ग्रीन कैंडल को बनने दो, लेट एटलीस्ट वन ग्रीन कैंडल कम। ओके, सो द फर्स्ट ग्रीन कैंडल केम किया। जिसने भी बाय किया होगा, यहाँ पे जब था, मैंने बोला कि 24,100 तक आप टारगेट लेके चलो, बट सेकेंड लास्ट कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना। इट्स अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट, राइट। जिसने नहीं लगाया चलो छोड़ दिया, बट लगाया होता तो प्रॉफिट में निकलते, 5-10 पॉइंट ही सही। मार्केट नीचे आया, जब डबल बॉटम में था, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया लाइव में। ठीक है, और मैंने लोगों को बोला भी क्लियरली, ये 100 तो आएगा ही आएगा, ये वाला हाई चांसेस है कि 150 भी आए मार्केट, बिकॉज दिस वाज द लेवल ऑफ बाई था, बाई जोन को तो टच करना ही था उसको। मार्केट के अप टू 130। सो मैंने बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ तो मैं बताता हूँ, राइट। उसके बाद मार्केट को छोड़ दो, उसके बाद हमारा कोई ट्रेड था ही नहीं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमने कैसे ट्रेड किया? बैंक निफ्टी में अभी अगर देखोगे, दिस द बाई जोन, यहाँ पे डबल बाई जोन था। हमने क्या बोला था, मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, या यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होकर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटेगा, तो ही आपकी ट्रेड बनेगी गैप फिल। दैट वाज आवर व्यू, करेक्ट। मार्केट बाई जोन के नीचे खुला, और पहली कैंडल में ही नीचे और भी बना आपका। निफ्टी में फिर भी एक बार डे हाई टच किया था, यहाँ पे तो और भी बना ही नहीं, देयर वाज नो बाइंग एट ऑल। 10:30 तक मार्केट यहाँ पे था। किसी ने मेरे को ग्रुप में पूछा कि इज एस्ट्रो कॉन्ट्रा, मैंने कंफर्म भी किया, लुक्स लाइक इट इज कॉन्ट्रा, राइट। देन आपको, मैंने तो ये सेल नहीं लिया। अब बोलोगे आपने क्यों नहीं लिया? अरे बाबा, जब बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट नीचे चला गया है, 332 की क्या था एग्जैक्टली, 1,000 पॉइंट नीचे चला गया, आप में बाई की हिम्मत होगी क्या? नहीं होगी ना। ठीक है, इसलिए हमने ये सेल नहीं लिया, सिंपल सी बात है। मार्केट और 500 पॉइंट नीचे आया, दिस वाज अ मिस। से दिस इज हाउ यू नीड टू कंट्रोल योर नर्व्स व्हाइल यू आर ट्रेडिंग। ठीक है, नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में जब भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा आप बाय करना। मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम दोनों देखा, ग्रीन बन रहा था, बाय किया, इट वाज अ ब्यूटीफुल मनी, ऑफ कोर्स, राइट।
फिर जब यहाँ पे था डबल बॉटम में, ये ट्रेड मैंने दिया जो निफ्टी का मैं बता रहा था, राइट। यहाँ से यहाँ तक हमने पकड़ा, ओटीएम था, 50,300 का प्राइस था मेरा। तो मार्केट में हमने 260 में एंटर किया था, मुझे याद है 327 में मैंने काटा था, अराउंड 70 पॉइंट्स, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ दिस रेड कैंडल, नहीं तो और पैसे बनते। ये गया था 390 तक, ठीक है। उसके बाद हमने मिड कैप निफ्टी में ट्रेड किया लास्ट में, बीच में ये बाइंग में ये कैंडल भी हमने लिया, अगर आपको याद होगा, बीच में यहाँ पे भी लिया। दिस बाइंग ऑल्सो वी हैव टेकन, राइट। ये सब स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो डे एंड पे, मतलब मार्केट ऐसे गिर रहा है, अगर एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली डे लो ये नहीं काटेगा। डे लो एसएल के साथ आप होल्ड कर सकते हो। इफ यू लुक एट, अगर ना आपने यहाँ से भी बाई किया 850 से 200, राइट, सो 350 पॉइंट की बाइंग है आइडियली, मोटा मोटा, ठीक है। सेलिंग में तो और पैसे बनते हैं। हमारा एक ट्रेड सेल का भी था जो हमने यहाँ पे काटा था, अगर आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे बोला था मैं अपना पी सेल कट कर रहा हूँ, ठीक है। एक कॉन्फिडेंट जो बैंक निफ्टी में थी, देखो अभी ये लेवल आना नहीं चाहिए था, बट दैट लेवल हैज कम, दिस इज आवर आस्ट्रो लेवल, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से गया, मतलब 15-20 पॉइंट इधर उधर होता चलता है। 49,670 और 49,700 का मोटा मोटा लेवल इज एन आस्ट्रो लेवल। दैट मीन्स ये आस्ट्रो लेवल की पावर क्या होती है कि देखो मार्केट, इसलिए मैंने बोला कि शायद कल टुमारो मार्केट बाय ऑन डिप्स में जाए। कॉन्ट्रा को भूलना नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रा को ध्यान रखने देना। बट आस्ट्रो की क्या होती है पावर जनरली, आस्ट्रो लेवल की, कि चलो ये गैप डाउन कर दिया, लेट से अगर गैप डाउन भी करता है, ये लेवल के नीचे चला गया तो फिर हमारा कोई ट्रेड नहीं है। बट जब तक ये लेवल के ऊपर है, अगर आपने ट्रेड मारा, जैसे फॉर एग्जांपल डिप भी मारता है या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटता है और ऊपर मार्केट ऊपर ऊपर चलना चालू करता है आइडियली, राइट, लेटेस्ट से, तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप थोड़ा लंबा खेल सकते हो, हाँ, मतलब 2-3-4 दिन तक खेल सकते हो। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी देखो ग्लोबल मार्केट है, न्यूज बेस्ड इवेंट है, तो कुछ कर नहीं सकते, बट प्राइस एक्शन जनरल यहाँ पे ऐसी बनती है। तो इसलिए मैंने बोला आज का जो डे लो है, दैट डे लो इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द डे लो ऑफ द वीक। और निफ्टी के लिए नहीं, बैंक निफ्टी का एस्ट्रो लेवल देख के मैंने ये बताया था, ठीक है ना। देखो ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब फिर बाय ऑन डिप्स में मत घुस जाना, सब चीजें मिला के करनी है। मार्केट फॉर एग्जाम्पल लेटर से फर्स्ट 1 आवर में नीचे चला आता है, फिर तो भाई गया ना ये, फिर 2-3 दिन तक, 3 दिन में शायद ये 48,720 तक भी आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट एक्स्ट्रा लेवल अपना यही है। मतलब अनदर 1,000 पॉइंट का फॉल मार्केट कैन गिव, ठीक है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बिलो दिस लेवल डू नॉट गो फॉर बाई, above दिस लेवल डू नॉट गो फॉर सेल। स्टॉप लॉस यही होगा, सेल कर रहे हो तो भी स्टॉप लॉस यही होगा, बाय कर रहे हो तो भी स्टॉप लॉस यही होगा। समझ में आया, ठीक है। ओके, नाउ निफ्टी का बता देता हूँ। ऐसे निफ्टी में बेसिकली क्या क्या हो सकती है, ठीक है। निफ्टी में जो है मार्केट सिमिलर व्यू के साथ, देखो है तो 23,800 में बाइंग बनती है हमारी, बट 23,800 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है ना मार्केट लेटेस्ट से, तो 600 भी आ सकता है, ये 400 भी आ सकता है, ठीक है। ये कुछ भी कर सकता है, मतलब अनदर 600 पॉइंट का फॉल इज नॉट ए जोक, बट इसको लेकर ट्रेड मत कर देना। इसका मतलब क्या है, द मीनिंग इज इफ मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो 23,800 जैसे ट्रेड कर रहा है, तो आपका सेल नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से कहीं से भी घूम सकता है, 600 में भी घूम सकता है, 400 में, बट मार्केट अगर 400 आया तो ब्लाइंड बाय, 400 टू ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट की बाइंग आप इंट्राडे में कर सकते हो। दिस विल गिव यू ह्यूज बाइंग। अगर 23,400 हमारे पास पहुंचा, ये जोन समझ में आया पहले, 800 to 400, 800 के नीचे हम सेल नहीं करेंगे, बट 400 पहुंचा तो बाई करेंगे। 600 पे भी कर सकते हो, बट उसके लिए प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये होगा। व्यू मेरा क्या है, देखो गिफ्ट निफ्टी अभी जैसे बिहेव कर रहा है, व्यू मेरा ये है, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन नहीं करता है, देन ऑल्सो यू हैव ए वेरी हाई चांसेस मार्केट गोइंग फ्रॉम डबल बॉटम। मतलब आज का डे लो है वो सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है, ओ आर बी हुआ, टारगेट 1, टारगेट 2, ये पूरा डे हाई तक खींचेगा, आज का डे हाई तक खींचेगा। अगर ये लेवल
देखो ये स्विंग लेवल जो है ना, आज का ये जो स्विंग लेवल है बहुत पावरफुल है। अगर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके चीट करके ऊपर जाता है 120 to 320, 200 पॉइंट की बाइंग आपको इंट्राडे भी मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे आके थोड़ा सा रुकेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये और सेकंड सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ पे रुकेगा, बट इंट्राडे में 200 पॉइंट की बाइंग आपको फिर भी मिल सकती है, प्रोवाइडेड ये डबल बॉटम से जाए, या डबल बॉटम से नहीं गया, ओपन होते ही ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काट के मार्केट गया, तो भी आप टारगेट कर सकते हो। पर दो ट्रांचेस में लेने पड़ेंगे, दिस स्विंग एंड स्विंग काटा तो दोबारा। ठीक है ना, अगर मार्केट लेटे से बड़ा गैप डाउन करता है एंड अबव दिस लेवल 23,800, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये काइंड ऑफ डू डाई लेवल है कल का। ठीक है, यहाँ पे आता है, ये आता है, इसमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटेगा, तो उसके इसमें कितने का टारगेट लोगे आप, यहाँ तक का टारगेट लोगे, ये स्विंग वहीं पे रुक जाना है, और कुछ ट्रेड आपको करना नहीं। फिर वो काटेगा ऊपर जाएगा, उसमें 200 पॉइंट तो खींच नहीं पाएगा, तो वो लेने का कोई मतलब नहीं होता है, ट्रेल करते हुए जाना है। ठीक है, बट अगर ये ऐसे करके नीचे मार दिया तो फटाफट निकल जाना है। दिस इज द सिनारियो, जितने भी हमने सिनारियो अभी डिस्कस किए हैं, दिस इज द ओनली सिनारियो जहाँ पे आपकी फटेगी। ठीक है, लेटरली, मतलब यू विल बी इन ए वेरी वेरी बिग ट्रबल। से एस्ट्रो अगर सात एस्ट्रो की अगर हम बात करें, एस्ट्रो बोला कि पहले 12 बजे तक तो कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए। अब नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वी डोंट नो, कंसोलिडेशन हो गया तो बढ़िया बात है। आइडियली आई विल स्टार्ट माई ट्रेड आफ्टर 11 o'clock टू, मोटा मोटा राइट। पहले तो मुझे काउंटर पता चल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट कंसोलिडेशन हो जाता है, जो हमारा व्यू है, जब भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करेगा विथ मोमेंटम कैंडल, उसी फ्लो में हम मार्केट को ट्रेड कर लेंगे। अब ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है, कंसोलिडेशन अगर हो गया, बट ओआरबी अगर मिलता है आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ओआरबी में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि फिर मूव ना मिस हो जाए। इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डामाडोल लगता है, अनलेस मार्केट डज ए हैवी गैप अप एंड सस्टेंस, तब जाके इसके ऊपर जाएगा। अदरवाइज आज का डे हाई काटना थोड़ा सा मुश्किल है निफ्टी का। समझ में आया सबको, है ना। ठीक है, अभी अगर बैंक निफ्टी की बात करें, एक बार मैं लेवल बना देता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी के एक लेवल मैंने ऐड किया है, विच इज अराउंड 49,100 के आसपास। बाकी रेस्ट ऑफ द जो लेवल्स है ना, द वीकली लेवल्स दे विल वॉक, हमें डेली लेवल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग दिस लेवल, दैट्स लाइक 1,000 पॉइंट का फॉल। जैसे निफ्टी में मैंने बोला ना 23,400 मिलेगा, तो आपको एक ब्लाइंड बाई मिल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 49,100, ठीक है, दिस प्रोबेबली कुड बी ए ब्लाइंड बाई फॉर इट। ओके, बट यहाँ पे ज्यादा नहीं देखना है आपको, 300 to 400, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, और मेरा व्यू है कि ये ना हो सिनारियो तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगले 7-8 दिन मार्केट जैसे दिख रहा है, ये आस्ट्रो लेवल रेस्पेक्ट होना चाहिए, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। सिनारियो है कि चलो मॉर्निंग में हो भी गया तो फटाफट स्पाइक मारना चाहिए, स्पाइक मार के में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काट देना चाहिए, मतलब आज का जो डे लो है, अगर काट दिया तो फिर आप एंटर कर जाओगे मार्केट में। ये वीकली लेवल है, एक्चुअली डेली लेवल यहाँ पे आएगा 50,190, 50,200 ले लो, ये स्विंग। ओके, फिर ये ऐसा करके गया तो फिर डे हाई तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा आइडियली, मोटा मोटा तो जितना डाउन हुआ है उतना रिकवरी कर जाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, ये सिनारियो में भी चलेगा, इट इज़ अराउंड 1,000 पॉइंट का अपसाइड। ओके, पहले हम 500 पॉइंट लेंगे, फिर अनदर 500 पॉइंट लेंगे। ठीक है, ये वीकली लेवल्स के अलावा दो लेवल्स देखो, जैसे निफ्टी में भी मैंने स्विंग का इंपॉर्टेंस बताया, यहाँ पे भी स्विंग का इंपॉर्टेंस है ये वाला। ठीक है, ये लेवल काट दिया, जैसे मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ये एरिया अगर काट दिया तो घुसना मत आइडियली इसको। ये जोन जो दिया है ना, अगर ऐसा हुआ ना एकदम बढ़िया चुम्बेश्वरी प्राइस सेक्शन बनेगा, ऐसे अगर करके जाता है, फिर खींचना है आपको मिनिमम 500 पॉइंट, फिर तो डे हाई आना ही आना है। ये जोन में अगर ये रिएक्शन मार्केट ने कर दिया, मतलब यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया, यहीं से सपोर्ट ले लिया, और फिर इसने डे हाई काट दिया, फिर आपको 500 पॉइंट खींच के देगा। ठीक है, मोटा मोटा दिस वुड बी वन ऑफ माई प्रिफरेबल ट्रेड टुमारो, अगर होता है तो उसमें मार्केट हल्का गैप डाउन करेगा तो भी चलेगा, बड़ा गैप डाउन करेगा तो भी चलेगा। कंडीशन ये है कि ये जो आस्ट्रो लेवल है
और जो आज का डे लो है वो मोटा मोटा काट के 15-20 मिनट आधा घंटा सस्टेन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो भी जाएगा तो चलेगा, मेरे को ऊपर साइड कंसोलिडेशन होगा तो भी चलेगा, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट में भी ट्रेड लिया जा सकता है। दैट इज थर्ड सिनारी। समझ में आया? ठीक है, जैसे 24,800 इज ए डू डाई लेवल टुमारो फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी में 49,700 would be a 650 would be a do die level for you. Till the time market is above this, you are on a buy on dips. बाकी जो सिनेरियो मैंने बताया उसको याद रखना। ठीक है, देखो मेरा व्यू कल का है, फर्स्ट हाफ में क्या होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है, वी आर नॉट श्योर। और प्रिफरेबल है कि फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट कंसोलिडेशन करता है, प्रिफरेबल वन ब्रेकआउट करता है, तो हम मार्केट में बड़ा रैली सेकेंड हाफ में देख सकते हैं। नाउ इसमें एडवांटेज दो चीजें हैं जो मैंने अभी बोला था, रिपीट करके खत्म करता हूँ। कंसोलिडेशन अगर नीचे साइड ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट उसमें क्या होगा, रुकना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन किया, फिर आज तो क्लियर हो जाएगी, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट में ट्रेड मत करना, वेट करना, यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेगा तो आप ट्रेड कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो बड़े सेल में मैं हूँ नहीं पर्सनली। देखो लोग बोल आज भी बोलेंगे कि आप तो बड़े सेल में आज भी नहीं थे। हाँ नहीं थे, बट हमारे कंडीशन के हिसाब से मार्केट ने सेल दिया और हमने पैसे जो बनाए आज आज बहुत अच्छे पैसे बनाए, सबने देखा है। हमने सेल में नहीं बनाया, हमने बाई में ही बनाए, बिकॉज दिस वाज नॉट लिटरली एक्सपेक्टेड आइडियली कि मार्केट 600 पॉइंट गैप डाउन करने के बाद 800 पॉइंट और नीचे चले जाए। तो मेरा हिम्मत नहीं बनता था कि मैं ये सेल लूँ एक्चुअली। आस्ट्रो को अगर देखोगे, आस्ट्रो बोल रहा था कि आप सेल लो, कॉन्ट्रा हो चुका था, बट इट डजंट मेक सेंस। ओके, तो कल भी लाइव में देखेंगे। देखो आज अगर किसी ने पोजीशन मॉर्निंग में चालू नहीं किया होता, क्योंकि लाइव में तो मैं यहाँ तक आ ही गया था ना, राइट, मैंने बोला था कि पहला ग्रीन पे बाय करना। लाइव में अगर आपने थोड़ा बहुत फॉलो भी कर लिया होता ना, तो आई डोंट थिंक आपके लॉस होते, आज पैसे बन जाते। ठीक है, बाकी देखें कल इतना हम प्लान कर रहे, जैसे कल हमने कितना प्लान किया, हमने कितना प्लान किया, सारा चीज इसके ऊपर ही प्लान किया, और मार्केट ने पूरा गेम नीचे खेला, तो प्लान करके फायदा क्या? बट ऐसा नहीं कि प्लान नहीं करेंगे, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आज भी जो हमने प्लान किया, मैंने काफी रेंज कवर करने की कोशिश करी है, बट अगर आज भी जो हमने रेंज प्लान किया उसमें मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। देखो जनरली हमारे व्यू कब गलत जाते हैं, मोस्टली जो है कि हम एक रेंज प्लान करते हैं और मार्केट उसके एकदम आउटसाइड रेंज में काम करता है, देन यू डोंट नो कि कैसे करोगे। जिनको पता है वो थोड़ा बहुत कर लेंगे, बट अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो लाइव में कर देंगे चैनल पे। एनीवे आई वुड बी ट्रैवलिंग टुमारो, मतलब अराउंड 12:30 1 o'clock वुड बी इन द फ्लाइट। तो शायद ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बट कुछ होगा तो तब तक तो मार्केट बता ही देगा कि 3:30 तक मार्केट में क्या होने वाला है। तो आई विल सी इफ आई कैन पुट सम इनपुट्स देयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।